सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। इट मीन व्युत्क्रमण ताप। पिछले लेक्चर्स की सीरीज में हमने जूल थॉमसन एक्सपेंशन या फिर यूँ कहें कि पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी थी और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करी थी आइडियल गैस के लिए और रियल गैसेस के लिए। और उसके लिए जिस फॉर्मूले को काम में लिया था वो फॉर्मूला है जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक का फॉर्मूला, और ये क्या था, म्यू एच इक्वल टू डी टी अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट एच इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने काम में लिया था जूल थॉमसन के लिए। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो नई टर्मिनोलॉजी है व्युत्क्रमण ताप, यदि गैस का तापमान इससे ज़्यादा है, इससे कम है या इसके बराबर है तो आपको क्या कंडीशन प्राप्त होती है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें तीन स्थिति बन सकती हैं। बात करें पहली स्थिति की कि यदि 2a अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन b। इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। यदि इसका मान b से ज़्यादा है या फिर यूँ कहें कि 2a अपॉन आर बी इज ग्रेटर देन टी, तो क्या होगा, ये पूरा मान पॉजिटिव होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जूल थॉमसन गुणांक है उसका मान क्या है, धनात्मक है। जूल थॉमसन गुणांक का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जूल थॉमसन गुणांक या जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन है वो आपको कांस्टेंट एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन के साथ ताप के परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब चूंकि यदि आप दाब में कमी कर रहे हैं, दाब में कमी करेंगे तो क्या हो रहा है, आपका ताप में भी कमी हो गई। इस धनात्मक का क्या मतलब है कि दाब में कमी होने पर ताप में कमी हो रही है। अब ताप में कमी होने का मतलब कि गैस का तापमान कम हो रहा है या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका शीतलन हो रहा है। तो इस कंडीशन में कि जब 2a अपॉन आर बी का मान T से ज्यादा है, उस स्थिति में गैस का शीतलन हो रहा है। यह तो हो गई स्थिति फर्स्ट। दूसरी स्थिति हो सकती है म्यू एच इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। दूसरी स्थिति में क्या होगा, 2a अपॉन आर टी विल बी लेस देन b और वी कैन से 2a अपॉन आर बी लेस देन t। अब यदि इसका मान b से ज्यादा है तो म्यू एच का मान नेगेटिव होगा, और म्यू एच नेगेटिव है, यदि म्यू एच नेगेटिव तो क्या मतलब है, दाब में तो कमी हो रही है, दाब में कमी होने पर तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब गैस का तापन हो रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, गैस का शीतलन या उसकी कूलिंग चाहिए। ये हुआ सेकंड केस। अब बात है थर्ड केस की। यदि 2a अपॉन आर बी का आर टी का मान इक्वल टू b है। तीसरा केस क्या है, 2a अपॉन आर टी इक्वल टू b। इस स्थिति में म्यू एच का मान क्या होगा, 0 होगा। 0 का मतलब क्या है कि जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन है वो दिखाई नहीं देगा, न तो गैस का शीतलन होगा न ही तापन होगा। तो इन तीनों ही कंडीशन से आपको एक नई टर्मिनोलॉजी ज्ञात होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमण ताप। व्युत्क्रमण ताप, और उसका मान क्या होगा, Ti इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2a अपॉन आर बी इक्वल टू टी। ये जो 2a अपॉन आर टी इक्वल टू बी है, ट्रांसफर करके 2a अपॉन आर बी है। ये जो नई टर्मिनोलॉजी है उसे हम कहेंगे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन।
कि जिस तापमान से अधिक तापमान होने पर क्या स्थिति होती है और कम तापमान होने पर क्या स्थिति होती है। तो समरी फॉर्म में यदि लिखना चाहें, समरी फॉर्म में तो पहली स्थिति में क्या था, 2a अपॉन RB का मान T से ज्यादा था, या फिर यूं कहें 2a कि Ti का मान T से ज्यादा है। दूसरे केस में 2a अपॉन RB का मान T से कम है, या फिर यूं कहें कि Ti का मान T से कम है। और तीसरा केस आपका क्या है, Ti इक्वल टू T है। इन इक्वेशन पे फोकस करिए कि Ti का मान T से ज्यादा होने पर शीतलन प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादातर जो गैसें हैं उनमें यही कंडीशन फॉलो होती है कि उनका सामान्य ताप इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि इन्वर्जन टेम्परेचर का मान सामान्य ताप से ज्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए ये स्थिति नहीं होती है। उसमें क्या होता है, तापन का प्रभाव दिखाई देता है, ये वाली स्थिति उसमें होती है। अब उनका शीतलन कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है। तो उनका शीतलन भी हो सकता है यदि ये वाली कंडीशन फॉलो कर दी जाए कि T का मान Ti से कम कर दिया जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर के द्वारा गैस का शीतलन और तापन देख सकते हैं। अब बात करें इन्वर्जन कर्व की, कि इन्वर्जन कर्व क्या है। इन्वर्जन कर्व, एक्चुअली इन्वर्जन कर्व जो है वो दाब पर डिपेंडेंट है और उसकी शेप इस तरह से होगी। तो ये वाला जो एरिया है ये शीतलन को व्यक्त कर रहा है और इधर वाला आपका तापन को व्यक्त कर रहा है। Ti का जो वैल्यू है वो P के करस्पॉन्डिंग है। तो यदि गैस का शीतलन आपको करवाना है, कूलिंग करवानी है, तो इन बिंदुओं से जो कर्व है उसके बाईं ओर के बिंदुओं के करस्पॉन्डिंग आपको गैस का प्रसार करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी शीतलन प्रभाव दर्शाएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने व्युत्क्रमण ताप और उसकी क्या कंडीशन है इसके बारे में अध्ययन किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन हीलियम, जो कि हम कह सकते हैं कि स्पेशल केस है, उनका शीतलन करने के लिए क्या प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।